मैं ममता यादव फ्रॉम मानस पैरामेडिकल कॉलेज। अपन पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर वो सॉरी सेल क्या होती है, सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, सेल कितने टाइप की होती हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेट्रा। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। एनिमल सेल स्ट्रक्चर। Cell are the fundamental microscopic unit of life categorized as either eukaryotic with a nucleus and organelles और prokaryotic without। मतलब कि जो सेल है वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है लाइफ की, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में इनको डिवाइड किया गया है। यूकैरियोटिक होते हैं जो कि न्यूक्लियस होता है और उसमें सेल ऑर्गेनल भी होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होता है। नेक्स्ट है सेल। ऑल सेल्स कंटेन ए सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड डीएनए। ये सेल के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सेल के स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, और जेनेटिक मटेरियल जिसको डीएनए बोला जाता है वो भी होता है। While eukaryotes feature complex machinery like mitochondria and ribosome to maintain life, produce energy and synthesize protein। मतलब कि सेल यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनकी अलग मतलब मशीनरी ऐसी होती है कि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? एनर्जी प्रोड्यूस करना, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब है सेल की स्ट्रक्चर। ये जनरल स्ट्रक्चर अपन देखेंगे कि सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाए जाते हैं। सेल के स्ट्रक्चर में सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अंदर होता है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक जो मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म। उसके अंदर है साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, गोल्जी एपरेटस पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है जो दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम होता है, वैक्यूल्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, क्रोमेटिन फाइबर पाए जाते हैं जो कि डीएनए के बने हुए होते हैं, और क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल है, वो क्रोमेटिन की फॉर्म में पाया जाता है सेल्स में। और न्यूक्लियस है, उसके बाहर की तरफ न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मतलब सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, ए फ्लूइड लिपिड बाइलेयर दैट सेपरेट द इंटीरियर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर पार्ट्स को डिवाइड करती है। इस सेल के अंदर का और सेल के बाहर का जो पार्ट होता है उनको डिवाइड करती है। कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंस कौन सेल के अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा उनको भी कंट्रोल करने का काम सेल मेम्ब्रेन करती है। नेक्स्ट न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर कंटेनिंग द सेल्स जेनेटिक मटेरियल। ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल जिसको डीएनए बोला जाता है वो पाया जाता है। अगला है साइटोप्लाज्म, या फिर इसको साइटोसोल भी बोला जाता है। ए जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल एंड हाउसेज ऑर्गेनल्स। मतलब ये घर होता है किनका? सेल ऑर्गेनल्स का। जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनका घर बोला जाता है साइटोप्लाज्म को। माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस दैट जनरेट एटीपी एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि ये एटीपी बनाने का काम करता है। राइबोसोम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन का निर्माण करती है क्योंकि इसके जो लेयर होती है आउटर लेयर उस पर राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करती है और इसकी लेयर पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसीलिए ये रफ होती है।
दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लिपिड बनाती है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, जो जो टॉक्सिन्स हैं उनकी उनको डिटॉक्सिफाई करती हैं। गोल्जी apparatus modified shorts and packages proteins and lipids। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन प्रोटीन और लिपिड्स का निर्माण करती है, गोल्जी apparatus उनकी पैकेजिंग का काम करता है। अगला है लाइसोसोम, कंटेन एंजाइम टू ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल बन जाता है सेल के अंदर, लाइसोसोम उनको वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के एंजाइम्स रखता है अपने अंदर। लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो वेस्ट मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं और उनको खत्म करते हैं। The smallest non-cell is the mycoplasma, measuring about 10 micrometer। जो स्मॉलेस्ट सेल है उसको वो माइकोप्लाज्मा होती है और उसकी जो मेजरमेंट है वो 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। द लार्जेस्ट नॉन सिंगल सेल इज ऑस्ट्रिच एग, जिसकी की लेंथ एंड विड्थ 15 to 18 सेंटीमीटर तक होती है। स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, जिसको कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, पीपीएलओ। अब अगर अपन लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो ऑस्ट्रिच हो गया और स्मॉलेस्ट सेल हो गया माइकोप्लाज्मा। अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल है, जो कि न्यूरॉन होता है, और लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है वो ओवम है, जिसको फीमेल एग बोला जाता है, और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल है वो स्पर्म है, मेल गैमेट।